एक गांव में एक कुत्ता रहता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ और रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर खाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था, जिससे होकर वह दूसरी ओर जाने लगा। जब वह पुल के बीच में पहुंचा तो उसने नीचे नदी में अपनी परछाई देखी। उसे ऐसा लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक रोटी का टुकड़ा है। लालच में आकर उसने सोचा कि उस दूसरे कुत्ते से भी रोटी छीन ले, जिससे उसके पास 2 टुकड़े हो जाएं। इस लालच में उसने भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा नदी में गिर गया और पानी के बहाव के साथ बह गया। अब कुत्ते के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपनी मूर्खता और लालच के कारण अपना खाना भी खो दिया। शिक्षा: लालच बुरी बला है। ज्यादा पाने के चक्कर में कभी कभी हम जो पास में है वह भी खो देते हैं। एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। इस नागिन के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। उसे यह वरदान एक साधु से मिला था, क्योंकि उसने साधु की तपस्या में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी थी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि वह इच्छाधारी नागिन बन सकती है और अपनी इच्छा से किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। एक दिन उस नागिन ने सोचा कि वह गांव के लोगों के बारे में जानेगी और देखेगी कि वे कैसे रहते हैं। नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और गांव की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उस लड़की को नहीं देखा था। नागिन का हृदय बहुत ही दयालु था और वह सबकी सहायता करती थी, जिससे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसे उस लड़की की शक्ति का पता चल गया और उसने सोचा कि अगर वह उस नागिन की शक्ति को पा सके तो वह अमीर बन सकता है। उसने चालाकी से उस नागिन को फंसाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन वह नागिन के पास गया और बोला, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। मुझे यकीन है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। कृपया मुझे सच बताओ, क्या तुम कोई दिव्य शक्ति हो? नागिन पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने रमेश की बातों पर भरोसा कर लिया और सच बता दिया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। रमेश ने उसकी सच्चाई का फायदा उठाने की सोची और उसे अपने घर बुलाया। उसने नागिन को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। रमेश ने सोचा कि अब वह नागिन की शक्ति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन वही भूल गया कि बुरी नीयत से किसी का भला नहीं होता। जैसे ही उसने नागिन की शक्तियों का गलत प्रयोग करने की कोशिश की, उसी समय उसे श्राप मिल गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह खुद भी कंगाल हो गया। जब इच्छाधारी नागिन को होश आया तो उसने रमेश से कहा, तुम्हारी नीयत गलत थी, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिला। किसी की शक्तियों का लालच करना और गलत तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना हमेशा नुकसानदायक होता है। ये कहकर नागिन ने गांव के लोगों से विदा ली और वापस जंगल में चली गई। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दूसरों का गलत फायदा उठाना कभी भी अच्छा नहीं होता। सत्य और अच्छे कर्म करने वाले को सच्चा सुख और शांति मिलती है। किसी गांव में एक पुरानी कहावत प्रचलित थी कि रात के समय एक चुड़ैल गांव के आसपास घूमती है। लोग कहते थे कि वो किसी को परेशान नहीं करती, बस उससे लड्डू मांगती है। अगर कोई उसे लड्डू दे देता तो वह शांति से चली जाती, लेकिन अगर कोई उसे मना करता तो उसे बहुत डराती। एक बार गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ होता था, फिर भी वह मेहनत करता और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। एक दिन उसकी मेहनत से उसने थोड़े से लड्डू बनाए ताकि अपने बच्चों को खुशी दे सके। रात के समय वो अपने घर लौट रहा था कि अचानक चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसने कांपते हुए उसकी ओर देखा। चुड़ैल ने कहा, मुझे लड्डू दे दो। गरीब आदमी डरते डरते बोला, ये लड्डू तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, पर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। उसने चुड़ैल को बिना किसी स्वाद के लड्डू दे दिए। चुड़ैल उसकी दयालुता देखकर मुस्कुराई और बोली, तू बहुत नेक दिल इंसान है। दूसरों की भलाई के लिए अपने बच्चों का हिस्सा भी दे दिया। तेरी इस भलाई का फल मैं तुझे दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने उसे एक सोने की थैली दी और गायब हो गई। उस दिन के बाद से उस आदमी का जीवन बदल गया। उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कहानी से सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरों की मदद करने और दिल से देने का फल हमेशा अच्छा होता है।
दया और उदारता से न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि अपने जीवन में ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग कहते हैं कि रात के समय सड़कों पर एक भूत रिक्शा चलाता है और एक चुड़ैल ट्रैक्टर। गांव में ऐसी कहानियां मशहूर थी कि जो लोग रात को देरी से आते उन्हें कभी न कभी उस भूतिया रिक्शा या ट्रैक्टर से सामना करना पड़ता। लोगों का कहना था कि जब रात में चारों ओर सन्नाटा हो जाता तो रिक्शे की घंटी और ट्रैक्टर की तेज आवाज दूर से सुनाई देने लगती। एक बार गांव का एक युवक रमेश, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, ने तय किया कि वो इन कहानियों की सच्चाई जानेगा। एक रात आधी रात के समय वो गांव की सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराने टायरों वाला रिक्शा उसकी ओर बढ़ रहा था, पर वो रिक्शा अपने आप ही चल रहा था। रमेश घबराया और जैसे ही उसने दूसरी ओर देखा, एक पुराना ट्रैक्टर भी उसी ओर बढ़ता दिखा। उस ट्रैक्टर पर एक औरत बैठी थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वो रमेश की ओर देखकर अजीब सी हंसी हंस रही थी। रमेश की हालत खराब हो गई। वो वहाँ से भागा और सीधे गांव के मंदिर में जाकर रुका। कहते हैं कि उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ये भूत और चुड़ैल उन लोगों की आत्माएं हैं जो एक हादसे में मारे गए थे। तब से ये गांव के रास्तों पर रात में दिखते हैं और उन लोगों को डराते हैं जो बिना वजह सड़कों पर निकलते हैं। कहानी का सार, गांव की इस कहानी ने लोगों में डर और रहस्य पैदा कर दिया। रात में अकेले बाहर जाने से हर कोई घबराने लगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग कहते हैं कि रात के समय सड़कों पर एक भूत रिक्शा चलाता है और एक चुड़ैल ट्रैक्टर। गांव में ऐसी कहानियां मशहूर थी कि जो लोग रात को देरी से आते उन्हें कभी न कभी उस भूतिया रिक्शा या ट्रैक्टर से सामना करना पड़ता। लोगों का कहना था कि जब रात में चारों ओर सन्नाटा हो जाता तो रिक्शे की घंटी और ट्रैक्टर की तेज आवाज दूर से सुनाई देने लगती। एक बार गांव का एक युवक रमेश, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, ने तय किया कि वो इन कहानियों की सच्चाई जानेगा। एक रात आधी रात के समय वो गांव की सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराने टायरों वाला रिक्शा उसकी ओर बढ़ रहा था, पर वो रिक्शा अपने आप ही चल रहा था। रमेश घबराया और जैसे ही उसने दूसरी ओर देखा, एक पुराना ट्रैक्टर भी उसी ओर बढ़ता दिखा। उस ट्रैक्टर पर एक औरत बैठी थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वो रमेश की ओर देखकर अजीब सी हंसी हंस रही थी। रमेश की हालत खराब हो गई। वो वहाँ से भागा और सीधे गांव के मंदिर में जाकर रुका। कहते हैं कि उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ये भूत और चुड़ैल उन लोगों की आत्माएं हैं जो एक हादसे में मारे गए थे। तब से ये गांव के रास्तों पर रात में दिखते हैं और उन लोगों को डराते हैं जो बिना वजह सड़कों पर निकलते हैं। कहानी का सार, गांव की इस कहानी ने लोगों में डर और रहस्य पैदा कर दिया। रात में अकेले बाहर जाने से हर कोई घबराने लगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लोग एक पुरानी मान्यता को मानते थे कि वहाँ एक प्राचीन नागिन और एक चुड़ैल का वास है। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे सब भाई का जंगल कहते थे। उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि वहाँ से लौटने वाले कभी वापस नहीं आए। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव के एक अमीर और निर्दयी जमींदार ने जंगल की एक बेशकीमती जमीन हथिया ली। वो उस जंगल में पेड़ काटकर खेती करना चाहता था, पर गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वहाँ नागिन और चुड़ैल का वास है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले उस जगह पर एक शक्तिशाली नागिन और एक चुड़ैल के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक निर्दयी राजा ने उस नागिन को धोखे से मार दिया और चुड़ैल को कैद कर लिया। चुड़ैल ने मरते वक्त कसम खाई कि वो उस राजा के वंशजों से बदला लेगी। जमींदार ने इस कथा को पुरानी बकवास समझा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने आदमियों को जंगल में भेजा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। लोग डर गए और गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों को एक काली छाया दिखाई देती, कभी नागिन का फुफकार सुनाई देता तो कभी चुड़ैल की भयानक हंसी। जमींदार ने अब तक इन घटनाओं को नकारा था, लेकिन एक रात उसके सपने में वही चुड़ैल आई। उसने कहा, तुम्हारा अंत निकट है। मेरी और मेरी नागिन बहन के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला अब तुम्हारे वंश से लिया जाएगा। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए गांव के एक तांत्रिक को बुलाया।
तांत्रिक ने कहा कि नागिन और चुड़ैल की आत्माओं को शांत करने का केवल एक ही तरीका है, उस जंगल को वापस छोड़ देना और नागिन के मंदिर में माफी मांगना। लेकिन जमींदार ने उसे भी झूठा मानकर नकार दिया। अंततः एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश जोर से हो रही थी, जमींदार के घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। उसके चारों ओर सांपों का झुंड आ गया और दीवारों से चुड़ैल की डरावनी परछाइयां उभरने लगी। जमींदार की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमींदार गायब हो चुका था और उसके घर के आसपास सिर्फ नागों के निशान थे। कहते हैं कि नागिन और चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया था। उसके बाद से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग मानते हैं कि वह जंगल अब भी नागिन और चुड़ैल के बदले की कहानी सुनाता है।